भारत में आर्थिक नियोजन का यह 5वां पार्ट है, अर्थात यह 5वां वीडियो है, जिसमें हम यह जानेंगे कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य रूप से कार्य किए गए हैं। तो इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक चल रहा है भारत में आर्थिक नियोजन, अर्थात भारत में चलाई जाने वाली विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं। 8 पंचवर्षीय योजनाएं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं वीडियो के 5वें पार्ट में आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक 9वीं पंचवर्षीय योजना से, 9th 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहले आया तुम्हारे पास कि जो 9वां पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल शुरू हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1997 से लेकर और 31 मार्च 2000 तक यह पंचवर्षीय योजना चली। ओके, 9th पंचवर्षीय योजना। 9th पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष थे उस समय मधु दंडवते। कौन? मधु दंडवते 9वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष हो गए। और जो मॉडल था जिसके आधार पर 9वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी वह मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। और जो विकास का लक्ष्य रखा गया था प्रतिवर्ष वह था 6.5%। 6.5% का लक्ष्य था कि पर वर्ष हम क्या करेंगे, इतना विकास करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है। और जब यह योजना समाप्त हो गई और जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो 5.5 हुआ, अर्थात 5.5 का लक्ष्य प्राप्त हुआ और टारगेट उससे ज्यादा था। तो इस प्रकार से ये तो विकास लक्ष्य हो गया और यह 5 वर्ष के अंत में जो लक्ष्य हमें वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ। अब आगे बात करते हैं कि इस योजना का जो मुख्य मकसद था, उद्देश्य क्या था यहाँ पर रखा हुआ सरकार का, कि हम 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य करने वाले हैं देश के अंदर। तो इस पे लिखा गया था सामाजिक न्याय और समानता सहित विकास। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड समानता सहित विकास हो गया। इक्वलिटी के साथ क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय कब होता है? सामाजिक न्याय यहाँ पर ये लिया गया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्र अर्थात हमारे देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो सभी प्रकार के लोगों को क्या करना है, विकास का लाभ पहुंचाना है। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात की गई थी कि हर जो वर्ग है, गरीब तबका विशेष रूप से, उसको भी लाभ मिले। अर्थात जो योजना में है विकास का लक्ष्य रखा गया है और जो विकास हो रहा है उसका लाभ आम आदमी तक भी पहुंचे। जाति, प्रांत, भाषा, इस चीज का कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, जिससे कि सबको लाभ मिले। इसी के साथ आगे लिखा हुआ है समानता सहित, क्योंकि हमने कहा सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय का मीनिंग हो गया समाज में रहने अर्थात भारतवर्ष में रहने वाले सभी नागरिकों को योजना के लाभ मिले। और अगला इसी में आ रहा समानता सहित विकास। और जो विकास करना है सभी क्षेत्रों का, यानी कि असंतुलित विकास नहीं करना है कि किसी राज्य का बहुत ज्यादा विकास कर दिया और कोई राज्य बहुत पीछे है। तो जो राज्य पीछे रहेगा, इसका मीनिंग तो यही हुआ कि उस राज्य के लोग भी क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि समानता के साथ, इक्वलिटी के साथ देश का विकास करेंगे। यह मुख्य उद्देश्य था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। आगे क्या हुआ, इसमें ग्राम्य विकास की बात की गई कि हम विशेष जोर जो था गवर्नमेंट का वो गांव में था, क्योंकि भारत जो है गांव का देश है और अधिकांश जो पॉपुलेशन रहती है वो गांव में रहती है, इसलिए ग्राम्य विकास की योजनाएं चलाना। अगला इसी में आता है रोजगार का सृजन करना, अर्थात गांव में हो चाहे शहर में हो, रोजगार, क्योंकि जब रोजगार आएगा तभी व्यक्ति के पास क्या होगा, पैसा आएगा। तो रोजगार के नए अवसर पैदा करना इसमें लक्ष्य रखा गया था।
और जब उसके बाद आता गरीबी निवारण, यानी कि गरीबी निवारण अर्थात रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर साथ में कहा गया गरीबी निवारण कब होगा, कि जब रोजगार आएगा। तो रोजगार आने से लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आने से क्या होगा, गरीबी कम होगी, इसे गरीबी निवारण कहते हैं। ओके। कृषि का विकास कितना करेंगे, ये सर्वोच्च प्राथमिकता इस पंचवर्ष योजना में दी गई थी कृषि को, कि कृषि का हम क्या करेंगे, विकास करेंगे 3.9% के रेट से पर ईयर, 3.9% के दर से हम इसका विकास करेंगे। और इस योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर कृषि को महत्व दिया जाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि अधिकांश लोगों का जो पालन पोषण होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही होता है। ओके। अगला देखिए, आर्थिक सुधारों की नीति जारी रखना, क्योंकि जो 8वीं पंचवर्ष योजना में जो एलपीजी की नीति आई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उस नीति को आगे बढ़ाना, ऐसा नहीं कि क्लोज कर देना, उस नीति को जारी रखने का वचन इसमें दिया गया, उस नीति पर काम किया गया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें सुधार करने की बात कही गई है। यहाँ पर लाइफ की क्वालिटी कैसे, कि व्यक्ति को कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मिल जानी चाहिए, उसके पास उसको पास भोजन भी हो जाना चाहिए। ठीक है, जो गरीब तबके का आदमी है, भोजन उसके पास हो, वो कपड़े पहनने के लिए उसके पास उपलब्ध हो, शिक्षा उसके पास हो, ठीक है, रहने के लिए उसके पास घर हो, पानी पीने के लिए हो उसके पास शुद्ध वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता की बात की गई, कि व्यक्ति का जो जीवन है उसमें सुधार करना है, उसका कल्याण करना है, ज़्यादा फैसिलिटीज उसको देना है। जब उसको ज़्यादा फैसिलिटीज देंगे और उसके जीवन में जब खुशी आएगी, जो आनंद आएगा, वो हो जाएगा जीवन की गुणवत्ता का बढ़ना। ओके। अगला यहाँ पर देखिए, रोजगार के कुछ कार्यक्रम चलाए गए, वो था स्वर्ण जयंती शहरी विकास योजना। स्वर्ण जयंती शहरी विकास योजना ये शहरों के लिए थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये योजना थी गांवों के लिए। इसी के अंतर्गत देखिए अन्नपूर्ण योजना चलाई गई, इसी के अंतर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार की योजना है सारी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय योजना, कि जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उसको सस्ते दाम पर, कम से कम प्राइस पर अन्न उपलब्ध कराना, अंत्योदय योजना में आए उस समय। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यहाँ पर लाई गई। ओके, जो कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाए और गांवों का विकास भी करे। अगला आता है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। ओके, इसी में खाद्यान्न बैंक योजना आई, कि खाद्यान्न बैंक योजना, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे भी खाद्यान्नों को क्या करना है, बैंक तैयार करना, उनका स्टोर बढ़ाना है। इसी के साथ आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें भारत में 4 और 6 लेन की सड़कों के विकास का जो खाका था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने खींचा सा। दिल्ली से कलकत्ता तक 4 या 6 लेन की सड़क को बनाना, कलकत्ता से लेकर चेन्नई तक, चेन्नई से लेकर मुंबई तक। इस प्रकार से क्या हो गया, चतुर्भुज बन गया रोडों का, इसलिए इसको नाम दिया गया स्वर्णिम, क्योंकि चतुर्भुज आकृति बन रही थी रोडों की, इसलिए आ गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। नवी पंचवर्ष योजना के अंतर्गत चलाई गई। इसके बाद नेक्स्ट योजना जो हमारी शुरू होती है 10वीं पंचवर्ष योजना, 10th 5 ईयर प्लान। अब 10th 5 ईयर जो प्लान था वो स्टार्टिंग होता है, क्योंकि ये 2002 को समाप्त हो रहा था, तो उसके बाद 1 अप्रैल 2002 से और 31 मार्च 2007 तक के लिए बनाई गई 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। जो सरकार बजट भी लाती है तो 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होता है और 31 मार्च तक, 31 मार्च को वो खत्म हो जाता था, 1 साल पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 2002 से लेकर और 7 तक की 10वीं पंचवर्ष योजना बनाई गई। अध्यक्ष कौन था, क्योंकि जब ये पंचवर्ष योजना बनाई गई थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। ओके, और जो उपाध्यक्ष था वो बनाया गया योजना आयोग का डिप्टी चेयरमैन के.सी. पंत को बनाया गया। ओके, यहीं पर हम देखेंगे, क्योंकि 2002 में तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे,
लेकिन 2004 में चुनाव हुए तो उसके बाद मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। कौन बना? डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, अर्थात भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार गई और यूपीए की सरकार या कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई। ओके, तो इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी तो इस योजना की नींव डालने वाले थे, लेकिन आगे जो काम चलाया उसमें मनमोहन सिंह, और उपाध्यक्ष के रूप में 2004 के बाद से लेकर और 7 तक मोंटेक सिंह एलूवालिया रहे। लेकिन हम नाम आगे से लिखते हैं क्योंकि स्टार्टिंग नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने डाली थी, इसलिए अध्यक्ष हो गए अटल बिहारी वाजपेयी और उपाध्यक्ष हो गया केसी पंत। मॉडल कौन सा था, अर्थात किस आधार पर यह योजना चलेगी? वो था अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल, और अधिक व्यापक बनाया गया कि आगत और निर्गत हमारा इनपुट और आउटपुट ब्रॉड लेवल का होना चाहिए। जब इनपुट ज़्यादा करेंगे, ठीक है, जब इनपुट ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट भी ज़्यादा आएगा। जब हम संसाधन ज़्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा? विकास भी आउटपुट के रूप में ज़्यादा आएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। विकास का जो लक्ष्य रखा गया था, हम कितना परसेंट विकास करेंगे पर ईयर? 8%, अर्थात 5 ईयर में हम क्या करेंगे? औसत रूप से 8% का विकास लक्ष्य प्राप्त करेंगे। लेकिन योजना की समाप्ति पर प्राप्त हुआ 7.6%, कम प्राप्त हुआ 7.6%। ओके, अब आगे देखिए उद्देश्य क्या था 10वीं पंचवर्षीय योजना बनाने का? जीवन की गुणवत्ता में सुधार और प्रगति, यानी कि जैसे हम जीवन की गुणवत्ता की बात इसमें भी कर चुके हैं कि जीवन की गुणवत्ता अर्थात देशवासियों के जीवन में गुणवत्ता का सुधार उनके लाइफ में कब आ सकता है? जब उनको मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो सकें, सुविधाएं प्राप्त हो सकें, तो तब जाके उनकी जीवन की क्वालिटी सुधरेगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उनके चेहरे पर रौनक होगी, उनके पास मिनिमम सुविधाएं होंगी। तो जब व्यक्ति के पास ये मिनिमम चीजें होंगी तो खुश रहेगा, तो इससे मनुष्य का क्या होगा? कल्याण होगा, देशवासियों का कल्याण होगा। ओके, और खुशी मन भी झलकती रहेगी, हैप्पी हैप्पी जीवन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है और प्रगति, सुधार करने के साथ साथ और भी प्रगति करनी है, लगातार कंटिन्यू उसको चलाते रहना है। अगला कहा गया गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, क्योंकि जो हमारे देश में है गरीबी एक अभिशाप है। तो गरीबी प्रत्येक योजना में ये रखा गया है कि गरीबी को धीरे धीरे क्या करना है? कम करना है। लोगों को गरीबी से दूर करना, या गरीबी को दूर करना कैसे किया जा सकता है? जबकि हम रोजगार का निर्माण करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे। इसलिए कहा गया है गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। इसी में कहा गया रोजगार की बात हमने कर दी। ऊर्जा, रोजगार, ऊर्जा, सामाजिक संरचना का विकास करना। तो रोजगार की हम बात पहले कर चुके हैं कि रोजगार, ऊर्जा, एनर्जी, क्योंकि देश में इंडस्ट्री लगानी है तो भारी मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। गांव गांव तक लाइट पहुंचानी है तो एनर्जी चाहिए, चाहे वो हो पानी से बने, चाहे वो कोयला से बने, ठीक है, या अन्य संसाधनों से बने। तो ऊर्जा का विकास करना, सामाजिक संरचना का विकास करना, ठीक है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कि जैसे हमने कहा यहाँ पर कि चाहे हमारा स्कूल है तो वो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, कॉलेज है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। लोगों के आवास सब ये भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, जिससे समाज के लोगों को लाभ पहुंचता है। ये बात इसमें कही गई थी। ओके, अगला देखिए, इस योजना में लक्ष्य रखा गया था कि 5 करोड़ रोजगार सृजित करना, अर्थात 5 करोड़ क्या करेंगे? हम नए रोजगार पैदा करेंगे। तो इट मीन्स क्या हो गया कि 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 5 साल के अंदर। ये बात यहाँ पे कही गई थी। अगला आता है अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को डबल करना, अर्थात अगले 10 सालों में, इसके साथ 5 तो ये हो गया, और अगले 10 साल में जो प्रति व्यक्ति आय थी, पर कैपिटा इनकम को 2 गुना करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया था। ओके, अगला नरेगा की शुरुआत, जिसके कोई वर्तमान में कहते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, तो उसका पहले नाम था नरेगा। तो नरेगा की जो शुरुआत हुई
यह भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। किस पंचवर्षीय योजना में हुई? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एक पंचवर्षीय 9वीं हो गई और दूसरी हो गई 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्टिंग हुई और कब एंड हुई और उसके मकसद क्या थी, या उसमें बहुत सारी बातें कौन कौन सी कही गई थी। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो हमारे देश के अंदर 1 अप्रैल 2007 में स्टार्ट हुई और 31 मार्च 2012 को समाप्त हुई। इस प्रकार से 2007 से लेकर और 2012 तक 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया 11वीं पंचवर्ष योजना का। अध्यक्ष कौन था उस समय? क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो अध्यक्ष हो गए। ओके। उपाध्यक्ष कौन था योजना आयोग का? वह था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ओके, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अगला देखिए मॉडल कौन सा था? मॉडल योजना आयोग द्वारा ही बनाया गया था यहाँ पे मॉडल कि 11वीं पंचवर्ष योजना में क्या क्या करना है, क्या नीति रहेगी, यह नीति योजना आयोग के द्वारा ही तय की गई थी। ओके। अगला है विकास लक्ष्य। 9% का विकास लक्ष्य यहाँ पे रखा। पर ईयर हम 9% का जीडीपी ग्रोथ रेट रखेंगे या प्राप्त करेंगे। लेकिन अंत में, योजना के अंत में जब देखा गया हमने कितना प्राप्त किया तो आया 7.6%, अर्थात कम आया। ज्यादा था और लक्ष्य कम प्राप्त हुआ। ओके। अगला आता है कि योजना का उद्देश्य। उद्देश्य क्या था योजना का? व्यापक और समावेशी विकास। पहली बार यहां पर यूज किया गया समावेशी विकास। समावेशी विकास का अर्थ हुआ संपूर्ण समाज का विकास, संपूर्ण देश का विकास, क्षेत्र, जाति, भाषा, प्रांत, ठीक है, जाति वाति और भाषा प्रांत एक साथ मानकर, सबको एक साथ लेकर चलना, उसे कहेंगे। यदि उनका ऐसा विकास किया जाता तो समावेशी विकास होगा। और वो भी किस स्तर पर किया जाएगा? ब्रॉड स्तर पर, व्यापक स्तर पर, ठीक है, देश का समावेशी विकास किया जाएगा, अर्थात समस्त देश का विकास किया जाएगा। और समस्त देश का विकास करने का अर्थ होता है कि देश के समस्त वासियों का विकास करना। देश के अंदर जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो किस लिए होते हैं? जो आदमी यहाँ रह रहे हैं देश के अंदर, उनको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त हो इसलिए करते हैं। ओके, सरल भाषा में कृषि विकास दर, अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर का हम कितना विकास करेंगे परसेंटेज में, तो वो था पर ईयर 4% की दर से हम कृषि का विकास करेंगे। सेवा क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया कि हम इस योजना में अर्थात 2007 से लेकर और 12 तक 9% से लेकर और 11% तक सेवा क्षेत्र का पर ईयर विकास करेंगे। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, गवर्नमेंट ने रखा था सन 2012 तक। इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि 2012 जब योजना समाप्त होगी, हर गांव में साफ पानी पहुंचाना, स्वच्छ पेयजल पहुंचाना यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। गांव गांव तक, देश के कोने कोने में जितने गांव बसे हैं वहां 2012 तक स्वच्छ या साफ पानी पहुंचाना। ओके। अगला देखिए, अगला था 70 मिलियन रोजगार का निर्माण करना। 70 मिलियन नए रोजगार सृजित करना देश के अंदर। तो इट मीन्स क्या हुआ? 70 मिलियन लोगों को, नए लोगों को रोजगार देने की बात इसमें कही गई थी। शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है योग्यता के क्रम में। शिक्षित बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे रखना, अर्थात जो शिक्षित बेरोजगारी है उसको घटाना है, 5% से नीचे करना है उसको, अर्थात 4% बेरोजगार रह सकते हैं। ओके, 3% रह सकते हैं। तो कुल मिला के 5 से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि उस समय बेरोजगारी की जो दर थी शिक्षित वो थी 5% से ऊपर। इसलिए यह बात यहां पर कही गई। नवंबर 2007 तक हर गांव में टेलीफोन सेवा, यानी कि क्या कहा गया? नवंबर 2007 तक हर गांव में टेलीफोन पहुंचाना। टेलीफोन पहुंचे
तो आदमी वहां से कहीं भी बात कर सके। आज के टाइम में तो मोबाइल सबके पास हो गया, लेकिन उसमें टेलीफोन की बात की गई। ओके, 7 तक। और उसके आगे कहा गया हर गांव में टेलीफोन के साथ साथ 2012 तक ब्रॉडबैंड सेवा देना। 7 तक तो टेलीफोन, और 12 तक बताया गया योजना के अंत तक हम क्या करेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे, हर गांव तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाएंगे। यहां पर ये लक्ष्य रखा गया था। अगला देखिए, हर गरीब को 2009 तक, हर गरीब, और अधिकांश जो गरीब रहता है वो गांव में ही रहता है, कि 2009 तक विद्युत कनेक्शन देना, उसको, उसके घर में लाइट पहुंच जाए, कि 2009 तक। क्योंकि जो अमीर आदमी है या पैसे वाला है वो तो लाइट लगा लेता है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसके घर में तो लाइट नहीं होती है, रात में अंधेरे में रहता है। इसलिए कहा गया कि हम 2009 तक विद्युत कनेक्शन हर गरीब को देंगे। ठीक है, 9 तक। और 2012 तक 24 घंटे की बिजली का वादा किया गया। इसका मतलब हो गया कि 24 घंटे तक बिजली नहीं आती थी पहले। तो ये बात की गई कि जब हम 2009 तक कह रहे हैं कि हर गांव में हर गरीब को क्या देंगे, बिजली का कनेक्शन देंगे, तो साथ में 12 का लक्ष्य रखा गया कि 24 घंटे बिजली वहां पहुंचे। 24 घंटे बिजली गांव में गरीब लोगों तक पहुंचे। अमीर लोगों के पास भी पहुंचेगी, ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं के पास पहुंची और जो अमीर आदमी है जिसका लाइट का कनेक्शन लगा रखा है ऑलरेडी उसके पास न पहुंचे। ओके, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आ गई किसमें, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है, अंतिम पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि 2014 में देश की जो सरकार थी वो बदल गई थी। कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट चली गई थी, और जो इधर हमारे मनमोहन सिंह साहब थे वो चले गए, और नए प्रधानमंत्री की एंट्री हुई धमाकेदार, पीएम मोदी की। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे आगे बताते हैं आपको कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो बनाई थी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक के लिए बनाई थी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई जाती है। ओके, तो जब कांग्रेस के कार्यकाल में बनी, यहां भी प्रधानमंत्री कौन था, 11वीं में मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और यहां फिर मनमोहन सिंह भी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 12 में तो अध्यक्ष मनमोहन सिंह। पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है या पदेन अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, वो कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री। तो देश का प्रधानमंत्री उस समय कौन था, उसका प्रधानमंत्री था या हमारे देश का प्रधानमंत्री था डॉक्टर मनमोहन सिंह। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहिलुवालिया, जो कि यहां भी थे। ठीक है, इनके छक्के पंजे पड़े रहे, यहां भी मिल गया। ठीक है, यहां भी आ गए। ओके, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिरने के साथ वहां भी अंत में उनका नंबर आ गया। ओके, तो इस प्रकार से मनमोहन सिंह के साथ लगातार उपाध्यक्ष बने रहे, किसके, योजना आयोग के। और जो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसका जो दर्जा होता है वो केंद्रीय सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का होता है। जो सारी सुविधाएं एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटीज उपाध्यक्ष को दी जाती हैं। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने रहे। ओके, मॉडल क्या था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की नीति में क्या क्या काम करेंगे, क्या रणनीतियां होंगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसका मॉडल भी योजना आयोग के द्वारा ही बनाया गया था, अर्थात भारतीय योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, अब देखिए विकास का लक्ष्य यहां पे रखा गया कि हम 8% की दर से हम क्या करेंगे, 8% की दर से ग्रोथ करेंगे जीडीपी का पर ईयर, या 5 वर्ष के अंदर जो हमारा औसत विकास आएगा वो 8% का आएगा। लेकिन प्राप्त कितना हुआ भाई, प्राप्त हुआ 6.7%। लक्ष्य तो 8 का था, बड़ा लक्ष्य था, लेकिन कम प्राप्त हुआ। ओके, अगला देखिए उद्देश्य क्या था, योजना आयोग ने क्या कहा उद्देश्य, तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत वृद्धि।
तीव्र यानी कि बहुत तेजी से क्या करना, तीव्र विकास करना, अधिक विकास करना, और वो भी समावेशी विकास, यानी समस्त समाज का, समस्त राज्यों का, समस्त केंद्र शासित प्रदेशों का विकास करना। जो समावेशी विकास का जो विचार 11वीं पंचवर्ष योजना में आया, वह विकास का लक्ष्य यहां पर भी रखा गया। लेकिन ये बात कही गई कि ज्यादा जल्दी से समावेशी विकास को करेंगे, राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि जहां होता क्या है कि जहां कांग्रेस पार्टी की राज्यों में सरकार होती है उनको ज्यादा पैसा, और जहां दूसरी पार्टी की सरकार होती है कम पैसा, ऐसे ही दूसरी सरकार भी करती है। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, चाहे हमारी सरकार राज्यों में, केंद्र में तो हमारी है ही, लेकिन राज्यों में नहीं है, तो सब राज्यों को हम समान रूप से विकास करने का मौका देंगे, उनको पैसा देंगे। पंचवर्ष योजना में राज्यों को धन का आवंटन किया जाता है, उनको अनुदान दिया जाता है, तभी तो विकास करेंगे। ओके। और सतत वृद्धि, अब वृद्धि कैसी करनी है, लगातार चलने वाली वृद्धि का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया, सतत। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ वर्षों के लिए नहीं, सतत वृद्धि, हमेशा वृद्धि का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया, उद्देश्य था योजना का। फिर अगला देखते हैं कि कृषि तो हमारे देश में आज भी क्या है, लोगों के रोजगार का एक बड़ा जरिया बना रहता है, और अधिकांश लोग खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं। तो कृषि का जो विकास का लक्ष्य था, यहाँ पर 4% की दर से कहा गया कि हम प्रतिवर्ष एग्रीकल्चर का विकास करेंगे, जिससे कि देश के लोगों को खाद्यान्न, खाने के लिए अन्न मिल सके, और अन्न का इतना उत्पादन हो कि हम विदेशों को भी बेच सकें। ओके। विनिर्माण क्षेत्र, अब निर्माण का जो क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग का, उसका विकास कितना करेंगे भाई, 10% का। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी करेंगे, उद्योगों में जो भी मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा, वो हम 10% की रेट से उसकी वृद्धि करेंगे, ये बात इसमें कही गई थी। ओके। अगला देखिए, 5 करोड़ रोजगार का सृजन, इस योजना में हम 5 करोड़ रोजगार क्या करेंगे, सृजित करेंगे, नए रोजगार, अर्थात 5 करोड़ जब रोजगार आप क्रिएट करेंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि 5 करोड़ नए लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके। 12वीं योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवारों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाना, यानी कि 12वीं योजना के अंत तक, अर्थात 12वीं योजना का अंत तक 17 तक क्या करेंगे कि 90%, 90% जो भारतीय परिवार हैं वहां तक बैंक की पकड़, अर्थात बैंक पहुंचाना, जिससे लोग अपना खाता वहां खोल सके, पैसा वहां जमा कर सके, पैसा आसानी से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। ओके। और इससे सरकार को भी फायदा होगा। ठीक है, लोग पैसा जमा करेंगे बैंक में, ठीक है, तो तुरंत तो निकालेंगे नहीं, कुछ निकालें तो कुछ जमा करेंगे, तो सरकार फिर लोन देगी। ठीक है, तो इस प्रकार लोन देगी तो वो अन्य क्षेत्रों को देगी, उससे उसका विकास होगा। अगला देखिए, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, अब ये जो मिशन इंद्रधनुष आया, ये मोदी गवर्नमेंट से आया 14 से, कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत, क्योंकि इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो 7 रंग होते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि जो बच्चे होते हैं इंडिया में, उनको 7 टीके लगाए जाएंगे फ्री में। ओके, हॉस्पिटल में जो नवजात शिशु हैं उनको 7 टीके लगाने हैं, इसलिए मिशन इंद्रधनुष। ठीक है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान, चलाएगा मोदी जी के द्वारा, कि पूरे ऑल इंडिया में हमने क्या करना है कि स्वच्छ भारत बनाना है, हर घर में टॉयलेट हो, खुले में शौच न जाना पड़े, ये बात कही गई यहाँ पर। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन चला, और गांव-गांव में क्या किया गया, टॉयलेट बनाने के लोगों को पैसा दिया गया। इसी के साथ देखते हैं हम क्या हुआ कि पहल, एक योजना यहाँ पर आई पहल, जिसमें क्या हुआ कि डीबीटीएल, डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर था, वो था एलपीजी जो गैस होता है, सिलेंडर हम लेते हैं, इसका जो पैसा आएगा सब्सिडी के रूप में, वह सीधे सीधे जिसका नाम का सिलेंडर का कनेक्शन होगा उसके खाते में आएगा। ओके, तो इस प्रकार की योजना को नाम दिया गया पहल। ठीक है। अगला इसी में चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। ठीक है, ट्रिपल बीपी, बेटी, पहले बेटी बचाओ, जब बेटी बचेगी तो बेटी को पढ़ाओ, ये कार्यक्रम भी मोदी गवर्नमेंट का था। ओके। अगला देखिए, इसी में आया प्रधानमंत्री जन धन योजना।
28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी जनधन योजना स्टार्ट की और उसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें फ्री में बैंक खाता खोलने की सुविधा लोगों को दी गई कि आप जीरो बैलेंस पे बैंक में खाता खोल सकते हैं। ओके, अगला देखिए अटल पेंशन योजना भी, ये भी मोदी गवर्नमेंट लेके आई। और इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं जो कि क्या करते हैं, उपलों में लकड़ी में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, उपलों को जलाते हैं, बहुत सारा धुआं निकलता है। ठीक है, कमरे होते हैं इनके बहुत छोटे छोटे गरीब लोगों के, धुआं निकलता है, पूरी आंखों में सांसों में धुआं भर जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, फ्री में सिलेंडर देंगे। तो ये फ्री में सिलेंडर की योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी स्कीम यहाँ पे आई और सारी चीजें हमने आपको बताई। इसके साथ आपको बता दें कि मोदी गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2012 को तो शुरू हुई थी और 31 मार्च 2017 को चलना था। तो 14 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे मई में वह चेंज हो गए थे, क्योंकि यूपीए सरकार चली गई थी और इधर एनडीए सरकार बीजेपी की सरकार आ गई थी। तो इस योजना को पीएम मोदी ने चलने दिया, 2017 तक चलने दिया, खत्म नहीं किया, चलने दिया। लेकिन इसके बाद अर्थात 2017 के बाद कोई योजना नहीं बनेगी, यहीं पर इस पर विराम लगा दिया गया। और आगे बता दें कि जो योजनाएं बनाने का काम भारत में कर रहा था, ये जो 12 पंचवर्ष योजनाएं बनाई, ये बनाई योजना आयोग ने। किसने बनाई, योजना आयोग ने। और योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना आयोग की छुट्टी कर दी, इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नया आयोग आ गया, नीति आयोग। क्या आ गया, नीति आयोग। अब योजना आयोग हो गया समाप्त। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए उपाध्यक्ष था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, पंचवर्ष योजनाओं के अंतिम उपाध्यक्ष हो गए यहां पर। ओके, लेकिन ताज्जुब की बात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या है, यहां पर देखिए कि नवीं जब पंचवर्ष योजना बनाई गई तो प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जो कि एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और बीजेपी पार्टी के थे। ठीक है, इसके बाद कौन आए, इसके बाद मनमोहन सिंह आए। ओके, फिर मनमोहन सिंह चलते गए और उसके बाद मनमोहन सिंह आए तो आने से पहले बीजेपी की सरकार, और जब मनमोहन सिंह चले गए तो फिर बीजेपी या एनडीए की सरकार आ गई। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज आपको कितनी पंचवर्ष योजनाओं के बारे में बताया। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी योजनाएं, ये वाली कि 9वीं पंचवर्ष योजना, ठीक है, फिर 10वीं पंचवर्ष योजना और 11वीं पंचवर्ष योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। और साथ में ये भी बता दिया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसके बाद आया नीति आयोग। अब नीति आयोग के द्वारा नई योजनाओं का खाका बनाया गया है कि किस प्रकार से देश का विकास करेंगे, तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक था, जो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, भारत में आर्थिक नियोजन, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पार्ट 5 था। तो इसमें सारी पंचवर्षीय योजना अर्थात पहली से लेकर और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं को मैं आज तक कवर कर चुका हूं।